आप सबको और आप सबके थ्रू पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूं कि एक महीने के अंदर in the space of 1 month, the Pakistan Democratic Movement has defeated the government, not only in the National Assembly of Pakistan, but also in the Senate of Pakistan. ये एक बहुत ही बड़ा कामयाबी है. इनको, इस हुकूमत को, इस रजीम को आपने दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है, और जो आज सब कुछ हुआ वो भी आपके सामने है. हम शुरू करते हैं आज सुबह से, जब पूरी मुल्क ने देखा कि the House of the Federation, the Senate of Pakistan, किस तरीके इस सेनेट इलेक्शन के प्रोसेस को डिमीन किया गया, इस हाउस को अंडरमाइन किया गया. एक नहीं 4 हिडन कैमरास मिले. ये खुल्लम खुला धांधली की कोशिश था जो आपने टाइमली एक्सपोज करके इस हथकंडा को नाकाम करवा दिया. अब जहां तक गिलानी साहब की चेयरमैन की इलेक्शन की बात है, वहां भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब था, हुकूमत का इत्तेहादी है, उनका बायस और उनका बायस इलीगल डिसीजन भी आपके सामने है. 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally, constitutionally. But 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. They were purposely disenfranchised, and Gilani साहब जीतने के बावजूद उस कुर्सी पे अभी नहीं बैठा है. Those 7 votes in line with जितना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स आप निकालना चाहते हो, या इलेक्शन कमीशन का अपना मौकिफ, अपना पोजीशन, उनके मुताबिक लीगल वोट्स है. चाहे आप मोर तीर पे लगा दे या नाम पे लगा दे, बॉक्स में लगा दे, जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है. एक वोट जिस पे शायद डबल स्टैंपिंग हुआ तो फिर वो जायज तरीके से रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये 7 वोट नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए हैं. अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है. अब इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में मुशावरत कर रहे हैं. मैंने खुद मरियम शरीफ साहिबा से बात किया, अपना लॉयर से भी बात चल रहा है, मौलाना फजल रहमान साहब और सदर जरदारी साहब का बात हुआ है, और हमने ये फैसला किया है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को हम अदालत में चैलेंज करेंगे. हम अदालत में चैलेंज करेंगे और इस नाइंसाफी को इंशाअल्लाह ताला दुरुस्त करेंगे. इसलिए हमारा मौकिफ है कि हम जीत चुके हैं. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. लेकिन ये हथकंडे के बावजूद जो आपने साबित कर दिया है, आपने साबित ये कर दिया है, बाई इलेक्शंस में आपने साबित कर दिया कि अवाम इमरान खान के साथ नहीं, पीडीएम के साथ है. नेशनल असेंबली के सेनेट के इंतखाबात में आपने साबित कर दिया कि नेशनल असेंबली इमरान खान के साथ नहीं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है. और आज आपने सेनेट में भी ये चैलेंज कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साथ था,
मगर हुकूमत का इत्तेहादी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था वो अपना ही रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए इस किस्म का फैसला सुना दिया था जिससे चेयरमैन सेनेट का ओहदा को किसी और को दिया गया है और उस शख्स को एक बार फिर इस हाउस पे, इस फोरम पे मुसल्लत किया गया है। मैं आपके सामने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है जनरल इलेक्शंस में वोटर इंटेंशंस के मुताबिक, वो ज़रा सुनाना चाहता हूँ। The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आप आम वोटर को डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेनेटर्स को कैसे डिसएडवांटेज कर सकते हो? इस कामयाबी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ये ना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे हैं, ये इस प्रोसेस में हिस्सा लेके इनके खिलाफ लड़के ये कामयाबी हमने हासिल किया है और हमने इस निज़ाम को ना सिर्फ एक्सपोज किया है मगर पहली बार उनको हरवाया भी है, शिकस्त भी दिलवाया है। और हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। आप सबका शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए साहब, जिस तरीके से 7 वोट वो देखे गए, आप सबने जाके उसको विटनेस किया, वो बड़े सोचे समझे तरीके के साथ लगते हैं कि एक फाइट पे लगे हुए। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने डेलिबरेटली जो है वो वहाँ पे लोगों से मैंने अपना जनरल इलेक्शन में जब मैंने वोट दिया तो मैंने अपने नाम के ऊपर ऐसे ही वोट डाला था। जो जनरल इलेक्शंस में आप इलेक्शंस लड़ते हो, जो भी इलेक्शन का हिस्सा होता है उनको पता है कि वो बॉक्स के अंदर जहाँ भी लगाए, सिंबल पे लगाए, उस पे भी लगाए, आप मोड़ लगा सकते हो। हमने ये सारे जो वोट्स हैं नहीं देखे हैं, but from what the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. आपको भी पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहाँ भी मोड़ लगाए वो वैलिड है। वहाँ जो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जो सेनेट में पोडियम के सामने जो बड़ा पोस्टर छापा गया कि किस तरीके से उसमें उर्दू में लिखा गया है कि आपने कैसे वोट डालना है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक ये जायज़ तरीका है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई साजिश हुआ है तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुआ है, वो हुकूमत के इत्तेहादी की तरफ से हुआ है कि इलेक्शन जब वो हारे भी हैं तब भी वो अपने नुमाइंदा को ज़बरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं। आपसे बार-बार सवाल किया गया था कि इस सेनेट इलेक्शन में कुछ कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, ये आपसे बार-बार सवाल किया गया था। आज ऐवान के अंदर जिस अंदाज से खुफिया कैमरे मिले, क्या आपको लगता है कि इसमें वो कुव्वतें न्यूट्रल थी? और दूसरा, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन भी है? जी, जहाँ तक
یہ کورٹ کی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہمارا کنسنسس کا فیصلہ ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی